10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हमने दूसरी इकाई का पहला पाठ पद्य पाठ बरसी जलद जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हुई है, इसका पहला भाग यानी इसमें चौपाई और दोहा ये देखा। आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं यानी चौपाई और दोहा। तो छात्रों चलो हम दूसरा भाग देखेंगे। बरसी जलद कवि है गोस्वामी तुलसीदास। छात्रों आपसे विनती है कि इस कविता का आरंभ करने से पहले आपको अपनी कॉपी सामने लेनी है, किताब भी सामने लेनी है और इसमें दिए हुए जो नए शब्द हैं जिसे हम कठिन शब्द कहते हैं उसके अर्थ मैं बताते जाऊंगा। आपको उन नए शब्दों को, कठिन शब्दों को लिखकर लेना है। तो पहले मैं पंक्ति पढ़ता हूँ और बाद में कठिन शब्द और उसके अर्थ बताता जाऊंगा। तो चलो देखेंगे। चौपाई। दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। इसका इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द, पहला शब्द जो है दादुर, जिसे हम मेंढक कहते हैं। ध्वनि का अर्थ है स्वर। सुहाई अच्छे लगना। जनु जैसे। बटु का मतलब है बालक। समुदायी समुदाय। इस पंक्ति का भावार्थ दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में, चहु दिशा, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है। जब वर्षा शुरू होती है तो चहु दिशा में हमें इन मेंढकों की दादुर की आवाज अच्छी लगती सुनाई पड़ती है। तो इसका कवि ने संबंध किससे जोड़ा है? वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। जैसे मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा, जैसे अनेक विद्यार्थी एक जगह बैठकर वेद पाठ करते हैं, उनकी आवाज आती है, उसी तरह इन मेंढकों की आवाज इन बारिश में आती है। इस तरह का मतलब यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। आगे पंक्ति। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव नए, पल्लव जिसे हम हिंदी में कोपल और मराठी में पालवी कहेंगे, भये हुए, बिटप यानी वृक्ष, पौधे, विवेका यानी साधना करने वाला। देखेंगे इन पंक्ति का भावार्थ। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। जैसे अनेक वृक्षों में नई 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 कपोलें आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा शोभायित हो गए हैं। यानी नव पल्लव यह वृक्षों के ऊपर आई हुई है और यह हरी भरी यह वृक्ष को शोभायित कर देती है। साधक मन जस मिले विवेका, जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे वर्षों से साधक साधना करता है और वो साधना उसे फलद्रुप होती है,
तो जिस तरह प्रफुल्लित होता है उसी तरह इस वृक्ष पर यह नए पल्लव आने पर वह प्रफुल्लित दिखाई देता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस स्वराज खल उद्यम गयऊ। अर्क एक मदार, जवासा जवस, पात यानी पत्ते, भयऊ हुए, सुराज अच्छा राज, उद्यम यानी कार्य। तो छात्रों इसका भावार्थ देखते हैं। अर्क जवासा पात भयऊ बिन भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए। बारिश में जो अर्क और जवास, जिसे हम मदार और जवास कहते हैं, इसके पत्ते निकल जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा। जैसे जो सुराज्य होता है, अच्छा राज्य होता है, उस राज्य में जो दुष्ट लोगों का धंधा है वो खत्म होता जा रहा है, जिस तरह अर्क और जवासा के पत्ते निकल जाते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी करई क्रोध जमी धर्म ही दूरी। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। खोजत यानी खोजना, कतहु कहीं भी, धूरी का मतलब है धूल, धर्म ही यानी धर्म को। देखो छात्रों, बारिश के दिनों में किस तरह का वर्णन यहाँ पर किया है। जब बारिश शुरू होती है, वर्षा ऋतु आती है, तो धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, यानी धूल खोजने पर भी हमें नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका धर्म भी दूर हो जाता है, और उस क्रोध में वह क्या कर बैठता है इसका पता भी उसे नहीं चलता। उसी तरह वर्षा में धूल को नष्ट कर दिया है। शशि संपन्न स्व मही कैसी, उपकारी है के संपत्ति जैसी। शशि का मतलब अन्न, स्व शोभायमान, मही का मतलब है पृथ्वी। देखेंगे इसका मतलब क्या है। शशि संपन्न स्व मही कैसी, अनाज से युक्त लहलाती हुई हरी भरी खेती। बारिश के दिनों में खेतों में अनाज से युक्त यह लहलाती हुई हरी भरी खेती होती है, जिससे पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होती है। जैसे कोई उपकार करने पर जो शोभायमान होता है, उसी तरह यह होती है, उपकारी कै संपत्ति जैसे। निशीतम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। निशी का मतलब है रात, तम अंधकार, घन घने, खद्योत जिसे हम जुगनू कहते हैं, जो रात के समय चमकता है, दम्भिन्न यानी घमंडी। तो इस पंक्ति का भावार्थ, निशीतम घन खद्योत विराजा, रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दम्भिन यानी घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। जिस तरह रात में जुगनू एकत्र होकर घूमते हैं, उसी तरह यह घमंडी जो है उनका समूह एकत्र आकर बैठा हुआ है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जमी बूध तजही मोहम्मद माना। निरावही यानी निकालना, बुध
विद्वान, माना का मतलब है सम्मान। तो इसी समय कृषि निरावही चतुर किसाना, वो बरसात के दिनों में जो हमारा चतुर किसान अपने खेतों में जो फसल उगी होती है उसकी निराई करता है। यानी क्या करता है, अपनी फसल से जो निरोपी होता है घास फूस निकाल कर फेंक देता है। निशितम कृषि निराही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोहम्मद माना। इसका मतलब इस तरह है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। जैसे कि किसान अपने फसलों से निरोपी की घास है, फूस है, उसे निकाल देता है, उसी तरह यह विद्वान लोग अपने मोह मद माया को त्याग देते हैं। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। चक्रवाक यानी चकवा देने वाला पक्षी, खग पक्षी, पराही भाग जाता है। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। बरसात के दिनों में जो चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता है। इससे ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। जो चतुर्वाक पक्षी है ये बारिश के दिनों में दिखाई नहीं देता, जैसे इस कलयुग से धर्म पलायन कर चुका है। विविध जंतु सकुल मही भाजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। माही का मतलब मैंने बता दिया है पृथ्वी, भ्राजा का मतलब शोभायमान। तो इस बारिश के दिनों में यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा यानी विविध प्रकार के जीव जंतुओं से यह पृथ्वी भरी पड़ी होती है। प्रजा बाढ़ जिमी पाई स्वराजा, जैसे कि एक जो स्वराज्य राजा होता है उस राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी प्रजा का विकास होता है, उसी तरह बारिश के दिनों में पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास होता है। जहां तहु रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। थकी यानी थक कर। जिस तरह इस चौपाई के आखिरी पंक्ति में कवि ने कहा है कि यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं, जहां तहा रहे पथिक थकी नाना, यानी जहां वहाँ जो पथिक थककर बैठे हुए हैं। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देता है। इसी तरह कवि गोस्वामी तुलसीदास ने इन चौपाई में हमें बताया है। आगे जो दोहा है यह भी हम देखेंगे। दोहा, कबहू प्रबल बह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। मारुत का मतलब है हवा। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, देखो, कबहू प्रबल बह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। बारिश के दिनों में भी कभी कभी यह हवा वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। इससे जो मेघ है, बादल, यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाई। नसाई का मतलब नष्ट होना। जैसे यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म जो श्रेष्ठ आचरण है नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह यह हवा तेज चलने पर बादल चले जाते हैं, उसी तरह एक कुपुत्र के पैदा होने पर उस कुल की जो धर्म है, जो अच्छे विचार है, श्रेष्ठ आचरण है, वे चले जाते हैं। कबहू दिवस मही निबिड़, तम कबहू प्रकट पतंग। निबिड़ घोर घना, तम अंधकार, पतंग
का मतलब है सूर्य। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। कभू दिवस मही निबिड़तम, यानी बादलों के कारण पूरी तरह इस पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। कबहू प्रकट पतंग, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजय ज्ञान जेमी पाई कुसंग सुसंग, बिनसई यानी नष्ट होना। तो इसका अर्थ यहाँ पर कवि ने इस तरह बताया है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है। जैसे बादल आने पर पृथ्वी पर तम यानी अंधकार छा जाता है, तब यहाँ पर बुरी संगति के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब पतंग यानी सूर्य प्रकट होता है, तब अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया। और अच्छी संगति के कारण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जब सूर्य निकल आता है। इस तरह का भावार्थ इन बरसी झलक, इससे गोस्वामी तुलसीदास ने हमें बताया है। छात्रों, इस पाठ के नीचे दिए हुए स्वाध्यायों को, उपयोजित लेखन को आपको पूरा करना है, अपने स्वाध्याय वही में लिखना है। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।